कहते हैं छिपकली से डरने वाली एक लड़की अगर माँ बन जाती है तो खतरनाक से खतरनाक मगरमच्छों से भी लड़ जाती है। और ये वाकई में सच है, क्योंकि एक लड़की जब तक लड़की होती है तब तक ही उसके अंदर एक डर होता है, एक भय होता है, लेकिन जिस दिन वो माँ बन जाती है अपने बच्चे के लिए वो सबसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पर भी एक बच्चा होता है जो सिर्फ 13 दिन का होता है। 13 दिन का बच्चा अपनी माँ के सपने में आकर के कहता है कि माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। और फिर माँ रुकती नहीं है, अपने बच्चे की पुकार सुनती है, अपने बच्चे की बात मानती है और मान करके उस इंसान से भी लड़ जाती है जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी और अपने बच्चे के गुनहगार को सज़ा दिलवाती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ज्योति गौड़ और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, सच्ची घटना है महाराष्ट्र के पुणे की। बात है 17 सितंबर की रात की। एक महिला है, वो अचानक से डर कर जाग जाती है। जैसे ही जागती है, जाग कर के बोलने लगती है कि आज तो मैंने फिर से अपने बाबू को देखा। तो जो उसका पति है वो ध्यान से सुन रहा होता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। वो एक दूसरे से अपनी बातें साझा किया करते थे। अक्सर जो उसका बेटा है वो उसके सपने में आया करता था और वो जो गतिविधियां कर रहा होता था वो अपने पति से वो उसे साझा किया करती थी और पति और पत्नी दोनों खुशी खुशी एक दूसरे की बातों को सुना करते थे। आज लेकिन अचानक से रात को वो लड़की ज़ोर से घबरा के जाग जाती है और जाग कर के कहती है कि सुनो, आज बाबू मेरे सपने में आया है और वो मेरे से कह रहा है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, आखिर मुझे मेरे बेटे से मिलना है। अब जो उसके साथ में जो व्यक्ति है वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं मिला सकता। जैसे तैसे बहाने बनाने लगता है और कमरे से बाहर जाने लगता है। लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि 2.5 साल हो गए हैं पूरे, मैंने आखिर उसे जन्म दिया था। मैंने आज तक 13 दिन के बच्चे को तुम्हें देने के बाद आज तक उसकी शक्ल तक नहीं देखी। मैं एक बार उससे मिलना चाहती हूँ, एक बार बस मुझे उससे मिला दो, उसके बाद मैं तुमसे दोबारा नहीं कहूँगी कि मुझे मेरे बेटे से मिला दो। अब जो लड़का है वो आनाकानी करने लगता है, उसकी बातें नहीं सुनता है, बातें सुनकर भी अनसुनी कर देता है और कमरे से बाहर चला जाता है। अब जो लड़की होती है वो बहुत परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि जब भी मैं उस बच्चे की बात करती हूँ ये व्यक्ति आनाकानी करता है, मुझे बताता नहीं है आखिर मेरा बच्चा कैसा है और किस हाल में है। आखिर 2.5 साल से मैंने उसे नहीं देखा। अब वो जो लड़की होती है वो सीधा पहुंच जाती है नज़दीकी पुलिस स्टेशन में। अब जब वो पुलिस स्टेशन में जाती है तो पुलिस स्टेशन में जाकर के वहाँ के इंस्पेक्टर से कहती है कि सर, मेरी FIR नोट कर लीजिए। मेरा बच्चा मुझे सपने में आया था और सपने में आकर वो मुझे कह रहा है कि मुझे बचा लो माँ, मुझे बचा लो। ज़रूर वो कोई मुसीबत में है, मुझे उसको बचाना है, आप मेरी मदद कर दीजिए। वो उसे बिठाते हैं और कहते हैं कि आप बताइए क्या हुआ। तो वो कहती है कि मेरा 13 दिन का बच्चा मेरे सपने में आया और वो मुझसे कह रहा है कि मुझे बचा लो माँ, मुझे बचा लो, और मैं उसे बचाना चाहती हूँ, आप मेरी मदद कर दीजिए। अब जो इंस्पेक्टर है वो सोचते हैं शायद ये जो औरत है ये मानसिक रूप से बीमार है या कोई और वजह रही होगी जिसकी वजह से, या इसे किसी तरह का तनाव है। तो वो कहता है कि आप बैठिए, पानी पीजिए और आपने ज़रूर कोई डरावना ख्वाब देख लिया है, आप वापस घर जाइए। अब वो कहती है कि नहीं, आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हैं, मैंने कोई डरावना ख्वाब नहीं देखा है, मेरा बच्चा सच में मुसीबत में है, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। अब वो जैसे ही बातचीत कर रही होती है उसको गुस्सा आ जाता है, वो ज़ोर ज़ोर से बोलने लगती है। तभी वहीं पर एक IPS ऑफिसर होते हैं जिनका नाम होता है ब्रह्मानंद नायकवाड़ी। वो वहाँ पर तुरंत से आते हैं और वो उसकी बात सुनने की कोशिश करते हैं। तो वो कहते हैं कि आप बैठ जाओ। वो उसे बिठा लेते हैं और बिठाने के बाद कहते हैं कि बताइए आपके साथ क्या हुआ है। अब वो जो लड़की है वो अपनी पूरी कहानी बताना शुरू करती है। वो बताती है कि
2017 में उसकी एक लड़के से दोस्ती हुई, नाम था शुभम महेश भांडे करके। मेरी उससे दोस्ती हुई। मैं और वो एक ही ऑफिस में काम किया करते थे। वो भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मैं भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। हम दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई हमें पता ही नहीं चला। हम दोनों एक साथ एक ही कमरे में रहने लगे, लिव इन रिलेशनशिप में। हम दोनों साथ साथ रहते थे, साथ साथ हमारा रहना, वहीं पर साथ साथ ऑफिस जाना। हम लोगों का प्यार ऐसे ही चल रहा था, बस हमने शादी नहीं की थी, हम लिव इन में रह रहे थे। इसी बीच मुझे पता चलता है कि मैं गर्भवती हूँ और मैं एक बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो जो शुभम है उसने कहा कि समाज हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता, अभी हम लोगों ने शादी नहीं की है, बिना शादी के बच्चे को समाज स्वीकार नहीं करेगा। ऐसा करो कि हम इस बच्चे को नहीं रखते। तो वो कहते कि नहीं, मैं एक पाप नहीं करूँगी, मैं अपने गर्भ में पल रहे मासूम बच्चे का ख्याल रखूँगी और उसे जन्म ज़रूर दूँगी। अब वो अपना पूरा ख्याल रखती है, अच्छे से खाती है, अच्छे से पीती है, हर एक ज़रूरी चीज़ें जो एक गर्भवती महिला को करनी चाहिए वो सारी सावधानियां बरतती है और ऑफिस जाती है, घर आती है, घर के सारे काम करती है, अच्छी अच्छी पौष्टिक चीज़ें खाती है और 19 मार्च 2018 को एक हष्ट पुष्ट और स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। अब हष्ट-पुष्ट बच्चे को जन्म देती है, वो बच्चा उनके पास रहता है। लेकिन अब बात आती है कि अब जो समाज है वो हमारे बच्चे को स्वीकार नहीं करेगा, इस बच्चे के ऊपर उंगलियां उठाई जाएंगी, आखिर हम क्या करें। अब दोनों के सलाह मशवरे से एक बात तय होती है कि हम इस बच्चे को एक अनाथालय में छोड़ आते हैं और वहाँ पर छोड़ने के बाद हम इस बच्चे का पूरा ख्याल रखेंगे, इसकी पढ़ाई का, लिखाई का, इसके रहने का हर एक प्रबंध हम लोग स्वयं करेंगे अपने तरीके से। अब 28 मार्च 2018 को उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने वाला होता है। उसी दिन जो शुभम होता है वो उस बच्चे को लेता है और लेकर के बोलता है कि मैं इसे अनाथालय छोड़ कर आ रहा हूँ। अब वो उसे लेकर के चला जाता है और जब वापस आता है तो वो पूछती है पत्नी यानी वो लड़की कि बच्चा कहाँ है। तो वो कहता है मैं उसे एक अनाथालय में छोड़ आया हूँ, बहुत अच्छे से है, सब कुछ ठीक चल रहा है। अब समय समय पर वो कपड़े भेजा करती थी, बच्चे के लिए खिलौने भेजा करती थी, फल फ्रूट्स लिया करती थी तो वो भेजा करती थी। अब धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है और ऐसे करके 2.5 साल बीत जाते हैं। दोनों एक दूसरे से बातें साझा किया करते थे। वो पूछा करती थी कि बेटा कैसा है, वो कहता था बड़ा हो रहा है, अब घुटने के बल चलने लगा है, अब खड़ा होने लगा है, अब थोड़े थोड़े शब्द बोलने लगा है, अब खेलने लगा है। ऐसे ही सब चल रहा था। लेकिन अचानक से 17 सितंबर को वो अचानक से बहुत ज़्यादा डर जाती है, खौफ में आ जाती है और जब वो अपने बच्चे के बारे में पूछती है तो वो पिता बताता नहीं है, आनाकानी करता है, हर तरह से पीछा छुड़ाता है और वो कहती है कि मुझे तो आज मेरे बेटे से मिलना ही है। लेकिन वो मिलाता नहीं है बल्कि घर छोड़ करके घर से चला जाता है। अब पुलिस इस मामले को सख्ती से लेती है। शुभम को तलाश किया जाता है और लेकर के हिरासत में लिया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है कि वो बच्चा कहाँ है। उसकी माँ का हक बनता है कि वो उससे मिले। अब जब शुभम से कड़ी पूछताछ की जाती है तो वो एक ऐसा खुलासा करता है जो सबको चौंकाने वाला था। अब लड़का कहता है कि मैं दरअसल उसे कभी किसी अनाथालय में छोड़कर ही नहीं आया था, मैं तो उससे पुणे के रेलवे स्टेशन पर ले जा करके पटक आया था। अब लोगों के सुनकर होश गुम हो जाते हैं कि एक मासूम बच्चे को चाहता तो वो किसी अनाथालय में दे देता, इस तरह से करने की क्या ज़रूरत थी। अब जा करके उसकी तफ्तीश पर उस जगह की तलाश की जाती है। वहाँ पर सिर्फ कपड़े मिलते हैं क्योंकि 2.5 साल का समय बहुत लंबा होता है। इतने समय बाद बच्चे का मिलना तो नामुमकिन था, लेकिन हाँ अगर उसने पहले बताया होता तो उस जगह से उसे ढूंढा जा सकता था। लेकिन जब ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों की सुर्खियों के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है, लोगों के पास जब ये बात जाती है तो लोग सोच में पड़ जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि कोई एक मासूम बच्चे के साथ भला ऐसा कैसे कर सकता है। तभी वहीं पर एक स्थानीय नागरिक होता है, वो व्यक्ति पुलिस स्टेशन आता है और वो कहता है कि मैंने इस व्यक्ति को
उस दिन जिस दिन ये हुआ था 28 मार्च को मैंने इस व्यक्ति को कुछ फेंकते देखा था। मैंने इसे भागकर रोकने की भी कोशिश की, लेकिन ये मेरे हाथ से निकल गया। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि ये फेंक करके क्या गया। लेकिन शायद मैं उस समय थोड़ी सी सतर्कता दिखाता तो वो बच्चा आज जीवित होता। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना या आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागृत करना है, सचेत करना है कि कभी कभी हमें इतनी भी दरिंदगी नहीं करनी चाहिए कि एक मासूम की ज़िंदगी तबाह कर दी जाए। उस मासूम बच्चे का तो कोई दोष नहीं था, उसने तो अभी जन्म लिया था, दुनिया को अच्छे से देखा तक नहीं था, माँ को कभी माँ की गोद में से तहरा दिन खेला था, तहरा दिन के बाद उस माँ से वो बिछड़ गया था। वो चाहता तो किसी को दे देता, किसी अनाथालय में दे देता, वो बच्चा बढ़ जाता, पल जाता। वो माँ है जो जिसने सिर्फ तहरा दिन बच्चे को देखा था, गर्भ में 9 महीने रखा था, वो भी उसके लिए इतना तिलमिला गई। उसने शुभम के खिलाफ FIR दर्ज करवाई और उसके खिलाफ केस बनवाया कि इसे जो कड़ी से कड़ी सज़ा हो सके वो कड़ी से कड़ी सज़ा दो। लेकिन मैं उस अपने बच्चे को भूल नहीं पाऊँगी। वाकई में एक माँ कभी अपने बच्चे को भूल नहीं पाएगी, बेशक उसने तहरा दिन उसकी परवरिश की थी। इसी के साथ ही इजाज़त चाहूँगी। मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।